बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। भाई ने पूछा था कि मैं कुर्बानी के हवाले से काम करना चाहता हूं, यानी अब मैं परचेजिंग करना चाहता हूं, तो किस नस्ल के बकरे जो है वो परचेज़ करूं ताकि मुझे जो है वो फ़ायदा हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से बकरे आपने लेने हैं और फ़ायदा आपको एवरेज यानी प्रॉफिट जो है एवरेज कितना हो सकता है, ताकि आपका ज़हन जो है वो क्लियर हो। ये नहीं है कि आप देखा देखी, जिस तरीक़ाकार से अक्सर ये होता है कि आप किसी की बात सुने या वीडियो में देखें कि आप जो है वो 10 बकरे पालें और लाखों कमाएं, या ये इस तरह का कुछ नहीं है। इससे अपने ज़हन को बिल्कुल साफ़ कर लें कि ये पैसे जो है आपके दरख्तों को नहीं लगते। प्रॉफिट जो है आपकी झोलियों में आके ऐसे नहीं गिरता कि ये आपको लाखपति बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है इस काम के अंदर। अगर आप ये सोच के आना चाहते हैं तो फिर कतई तौर पे ना आए। बहरहाल सबसे पहले नस्ल की बात करते हैं, और नस्ल के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि किस वेट के, किस तरह के जानवर जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले तो आप अपने जो मकामी आपका एरिया है, जो डिमांड है आपकी जो मकामी सतह के ऊपर, उसके मुताबिक आपने जानवर परचेज करने हैं। यानी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह के जानवर को पसंद किया जाता है। अब जैसे राजनपुरी बकरा जो है वो मेरे एरिया के अंदर अगर आए तो उसकी कोई वो डिमांड नहीं है। यानी ये जनूबी पंजाब के अंदर जिधर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर ये बीतल चलता है या मक्खी चीना जो है कुर्बानी के ऊपर उसकी डिमांड होती है। कुर्बानी के ऊपर वो खूबसूरत लगते हैं तो उनकी डिमांड ये चलती है। तो बहरहाल आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहाँ का मकामी जानवर जो है, जाहिर बात है कि ज़्यादा डिमांड भी उसकी होती है। और एक लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है, उसका बड़ा रोल होता है। अब उससे मुराद ये है कि जैसे मेरा एरिया है, मैं इसको ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं इसके हवाले से ही आपको बता सकता हूँ। आप इसका कंपैरिजन अपने एरिया से ज़रूर कीजिएगा, फिर उसके मुताबिक जानवर परचेज़ कीजिए। अब मेरे एरिया के अंदर जो लोगों की परचेजिंग पावर है, जाहिर बात है कि कुर्बानी के अंदर लोगों ने जब परचेज़ करने हैं, जानवर ख़रीदने हैं, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक, जो उनके पास क्या लें कि इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे वो लगाना चाहते हैं उसके मुताबिक उन्होंने जानवर ख़रीदना है। उससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे एरिया के अंदर जो है ये 50,000 जो है, 50 से 55-60 ये रेंज जो है, ज़्यादातर ये जानवर सेल आउट होता है। 50 से 60-70 यहाँ तक आप ले जाएँ, यानी ऑन एवरेज 50 से 70 के बिटवीन जो है इसकी ज़्यादा डिमांड है। अब कुर्बानी के ऊपर इस रेंज में कौन सा बकरा, किस वेट का बकरा जो है वो सेल आउट होगा। मिनिमम भी हमें अगर कुर्बानी वाला गोश्त जो है जो पड़ता है ना, वो 3,000 पड़ता है, इससे कम नहीं पड़ता, ज़्यादा पड़ सकता है। तो आपको अगर 60,000 का कोई मिल रहा है तो वो 20 केजी 21 केजी ये गोश्त उसके अंदर होगा। जिंदा वेट उसका 1 मन 42 किलो 43 केजी इतना होता है ऑन एवरेज। बाकी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कबल इस वक्त के मंडी कैसी होगी, किस तरह की डिमांड होगी। बाद दफ़ा रेट गिर भी जाते हैं और बाद दफ़ा बहुत हाई भी हो जाते हैं। मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इलाके के मुताबिक, अपने एरिया के लिहाज से परचेजिंग करूँ इस वक्त, तो मैं वो जानवर ख़रीदूँगा जो 14-15 केजी गोश्त वाले हैं, और वो मुझे अभी जो है वो मिल जाएंगे 30,000 के राउंड अबाउट, यानी 30,000, 32,000, 34,000, चलो 12 केजी गोश्त होगा उनका, इस रेंज में मिल जाएंगे। तो उनके ऊपर मेहनत होगी, जाहिर बात है खर्चा होगा, कोई 8-10 हज़ार लाजमी तौर पे खर्चा हो जाना है। अगर आप 10-12 जानवर पालते हैं, अगर थोड़े पालते हैं तो ज़्यादा खर्चा होगा। और उन्होंने आपको एट दी एंड 10,000, 15,000 यही प्रॉफिट देना है। अगर वो 60,000 में, 55,000 में, 65,000 में, इस रेंज में जाके सेल आउट होते हैं। एक तो ये अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकेगा ऑन एवरेज। ऑन एवरेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ जानवर आपको मिल इस तरह के जाते हैं कि आपकी परचेजिंग वो अच्छी हो जाती है और वो ग्रो बड़ा अच्छा कर जाते हैं, फीड बड़ी अच्छी उनको लग जाती है, तो वो आपको 20-25 हज़ार भी दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं है कि हर जानवर आपको उतना देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कह लें कि 2 महीने हैं, तो 2 महीने के अंदर आपको 15,000 ऑन एवरेज फी जानवर जो है वो दे सकता है। इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। 10,000, 15,000 ये आपको मिलना मेहनत करने के बाद। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड बंदे जो हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी है और उनका लोकल मार्केट के अंदर जो बकरा पाल हजरात हैं या आम फार्मर हैं जो बड़े जानवर पालते हैं,
और साथ में कोई उन्होंने घर के अंदर 1-2 जानवर रखे होते हैं, वहाँ से वो सेल परचेज जो कर लें वो इससे ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट नहीं होती, मेहनत नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि वो परचेज करते हैं और सेल आउट कर देते हैं। उनका खुराक का खर्चा नहीं होता, उनका केयर का खर्चा उसके ऊपर नहीं होता, वो जो है इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन चूंकि भाई ने जो है वो अभी फार्मिंग के लिहाज से पूछा है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि इस तरह का जानवर मेरे एरिए के अंदर ज़्यादा चलता है। ये देख लें, अब ये क्रॉस ब्रीड है, यानी ये कोई प्योर नहीं है। इधर भाई, इधर 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 बाहर निकल, ये क्रॉस ब्रीड के अंदर है, किसी चीज़ की प्योरिटी नहीं है। रंग इसका सिर्फ ये कह लें कि वाइट है, ना ये राजनपुरी है, ना ये मक्खी चीना है, ना ये बीतल की प्योरिटी के अंदर है। ये कुछ 2-3 चीज़ों का, टैडी का, बीतल का क्रॉस सा है। यानी दिखाने का मकसद ये है कि आपने कलर खूबसूरत किस्म का ले लें, जो ज़्यादा उठा रखता हो, खूबसूरत लगता हो, और फीड उसको डालनी शुरू कर दें ये 2 महीने जो हैं। और बहुत ज़्यादा वज़नी जानवर ना लें, बहुत ज़्यादा छोटा ना लें। हाँ, अगर आपके एरिया की डिमांड है, आपके वो सेल हो सकते हैं 1 लाख में, 1 लाख प्लस में, फिर आप 50-60 हज़ार वाली, 70 हज़ार वाली परचेजिंग कर लें। एट दी एंड फ़ायदा फिर भी आपको फी जानवर के लिहाज से इतना सही होना है, 15 की बजाय 20 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारे जानवर, ये आप देख लीजिए, ये बकरी, ये कुर्बानी लगते हैं, अभी खीरे हैं, 2 दांत हो जाएंगे। इनकी एज 1 साल हो चुकी है, 1 साल से ये चल रहे हैं, तो अभी 2 महीने पड़े हैं, 13 महीने 14 महीने में 2 दांत हो जाते हैं अमूमी तौर पर। तो ये वो जानवर हैं जो मेरे एरिए में जिनकी डिमांड है, इसलिए मैं जो है इनके ऊपर मैंने अभी कोई काविश भी नहीं की। काविश से मुराद इनकी जो एक्स्ट्रा फीड है, चारे के अलावा कोई भी इनको नहीं पड़ रही, सिर्फ ये जवा खा रहे हैं। अभी मेरे पास 10-15 दिन का जवा है, और 10-15 दिन मैं इनको फीड नहीं दूंगा, उसके बाद 40-45 दिन इनको फीड देंगे गंदम और गुली, इसबगोल की गुली। वो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये गुली क्या है। इंशाल्लाह जब शुरू करूंगा, स्टार्ट करवाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि ये क्या होती है, और फिर आपको इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। फिलहाल ये जवे के ऊपर ही चल रहे हैं, तो मैं जाहिर बात है कि इनके ऊपर खर्चा अगर करूं तो ये डेली का 100 रुपया एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देंगे, तो उतनी सी ही इनकी आगे प्राइस बढ़ जाएगी कुर्बानी के लिहाज से। बेनिफिट फिर भी वहीं पे रहना, इसलिए हमने ये कर करके, ये चीज़ें देख देख के एरिया के, अगर तो हमने बिग सिटीज़ के अंदर लेके जाने हो तो फिर खर्चा करना बनता है, क्योंकि वहाँ पे हैवी जानवर ने सेल आउट होना है। जैसे इंशाल्लाह मैं वीडियो कैप्चर करूँगा ईद के बाद, अभी रमज़ान की वजह से मैं निकल नहीं रहा, तो एहसान भाई जो है वो लाहौर लेके जानवर जाते हैं, तो वो फीड डाल रहे हैं, भरपूर डाल रहे हैं इन दिनों में, क्योंकि उनके जानवर जो हैं वो 1,20,000, 30,000, 1.5 लाख ये आम सेल होने हैं वहाँ पे जाके। तो उन्होंने जो है फी बकरे से 25-30 हज़ार, 35 हज़ार कमाना है, तो वो फिर उस तरह का खर्चा करते हैं जिस तरह की उनकी आगे डिमांड होनी है, उस तरह के जानवर लेके जाते हैं। इस तरह का जानवर तो वो लेके नहीं जाते जो 20-25 kg वाला, उन्होंने मन के करीब गोश्त वाले जानवर लेके जाने, यानी जिनमें 35 kg, 40 kg, 45 kg गोश्त हो। तो इसलिए आप अपने एरिया के लिहाज से फार्मिंग करें, जो वहां पे डिमांड है। आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर, वीडियोस के, मेरी बात सुन के, किसी और की सुन के उसके ऊपर अमल पैरा ना हो। अपने एरिया को देखें, परखें, पहले तो अपने आप को देखें आप, कि जब आप लेने जाएंगे आप किस तरह का जानवर लेंगे और कितनी तक आपकी कैपेसिटी है। फिर अपने सराउंडिंग में, दोस्तों में, हमसायों में ये चीज़ें देख के उसके लिहाज से आप ये काम करें, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज जो है आप ये कदम मत उठाएं। जो आपके पास पैसे हैं आप वो भी ज़ाया कर बैठेंगे, आप उनको किसी और काम में लगा लें, संभाल लें। अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं जो बेहतर समझता हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।